आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ये बात साबित कर दी कि अगर दुनिया में कोई इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। लाइफ में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, सिर्फ हम ही क्यों। यही सोच हमारे अंदर घोर निराशा को धीरे धीरे पैदा कर देती है, जिससे हमारी ज़िंदगी एक बोझ बनने लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि बस हम किसी तरह बस इस आफत से निकल जाए, इस प्रॉब्लम से निकल जाए। ऐसे में ज़रूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ उस सिचुएशन से मुकाबला करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आपको उस पर विजय हासिल ना हो जाए, उस पर जीत हासिल ना हो जाए, जब तक आपको ये चीज़ ना लगे कि यस, अब मैं उस चीज़ को पा चुका हूँ। तो हम लाइफ में बहुत बार सोचते हैं कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज कि आई एम पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल को देखा जाए तो इम्पॉसिबल चीज़ भी ये कहती है कि मैं पॉसिबल हूँ। अगर विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी बात से आज हम एक निक वुज़ुकिक की कहानी को आपके सामने लेकर आते हैं। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक वुज़ुकिक था। निक वुज़ुकिक दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ तो थे, पर उन्हें एक प्रॉब्लम थी, एक बीमारी थी जो जन्म से ही थी। वो थी फोकोमीलिया। उसमें वो एक दुर्लभ विकार यानी नेचुरल ही ऐसे पैदा हुए थे जिसमें उनके ना ही दोनों हाथ थे और ना ही दोनों पैर थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा था। डॉक्टर्स भी हैरान हुए थे कि निक ऐसा क्यों पैदा हुआ है, इसके दोनों हाथ और पैर क्यों नहीं हैं। और उनके पेरेंट्स, जिनका नाम बोरिस और मदर दुक्षा, वो भी बहुत परेशान थे, चिंता में थे कि अब हमारे बच्चे की जीवन कैसा होगा, हमारा बच्चा कैसे मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। इन सब चीज़ों को लेकर पेरेंट्स परेशान होने लगे। उसके बाद निक भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे। उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी कि सब लोगों के पास अपने 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बट मैं सबसे अलग हूँ, ऐसा वो फ़ील करने लगे। ऑफ़ कोर्स अगर हम इस चीज़ को अपने ऊपर लेकर देखते हैं तो ऑफ़ कोर्स ऐसा होगा। अगर हमारे दोनों हाथ और पैर नहीं होंगे और सामने किसी पर्सन के दोनों हाथ और पैर होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हम उस चीज़ को अपने ऊपर लेकर देखेंगे कि हाँ, हम अलग हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत डिफरेंट थे। इन्होंने मतलब समझ लीजिए कि ये आए ही इसलिए थे कि इन्होंने अपने आप को एक एग्जाम्पल साबित करा कि चाहे तो इंसान कुछ भी हो सकता है। उनकी सब प्रॉब्लम्स वो स्कूल, कॉलेज या जहाँ पे भी जो भी उन्होंने किया, वहाँ पर हर जगह उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बचपन में उन्हें ऐसा लगा कि अब मतलब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बहुत, क्योंकि जब वो छोटे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा लोग उन्हें मतलब टॉन्ट करते थे, ताना मारते थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, या फिर वो विकलांग थे, उनकी विकलांगता का मजाक बनाते थे। ऐसे में क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आया कि वो ये हर वक्त ये सोचने लग गए कि काश मेरे हाथ पैर कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी मेरे हाथ पैर आ जाए और मैं नॉर्मल लोगों के जैसे हो जाऊं। वे अपने आप को दूसरों से अलग भी समझने लगे और अकेलेपन ने उन्हें ऐसा घेर लिया, इतना निराश कर दिया कि वो 10 वर्ष की उम्र में ही सुसाइड करने की कोशिश भी करने लगे। लेकिन एक दिन उनकी माँ ने उन्हें एक लेख पढ़कर सुनाया जो उनकी माँ ने खुद लिखा था। जिंदगी का नज़रिया उस दिन से निक के लिए बदल चुका था। उस दिन के बाद निक ने अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल लिया। उन्होंने देखा कि ज़िंदगी में अकेला मैं परेशान नहीं हूँ। अगर आज मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो दूसरे पर्सन्स के पास भी ये प्रॉब्लम है। और उनकी माँ का लिखा हुआ ये लेख न्यूज़पेपर तक में आया था और दुनिया ने भी पढ़ा और सबने सराहा भी। फिर निक ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, नॉर्मल लोगों की तरह जीने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे पैर की जगह अपनी छोटी निकली हुई उंगलियां जो थी और कुछ गैजेट्स की हेल्प से कंप्यूटर पर लिखना और टाइपिंग करना सीख लिया। 21 की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर ली और अपना करियर स्टार्ट भी कर लिया स्लोली स्लोली। उन्होंने एटीट्यूड इज़ एटीट्यूड नाम की एक कंपनी भी बनाई जिसमें धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे प्रेरक पर्सन के रूप से, उस कंपनी से ही उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप से जाने लगा
लोग जानने लगे, दुनिया जानने लगी, क्योंकि वो खुद एक मिरेकल थे और वो तब भी वो चीज़ आगे बढ़ रहे थे, कर रहे थे। उन्होंने हर चैलेंज को फेस किया, लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, भागना, दौड़ना, लेकिन हर चैलेंज को फेस करके और वो एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश में आज कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने बहुत से नॉन प्रॉफिट संगठन भी बनाए और उन 38 वर्ष के जो निक है ना, आज 38 वर्ष के जो निक केवल सफल व्यक्ति नहीं है, सोच में वह एकदम आज भी लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उनके पास सब कुछ है लोगों के पास, और उनके पास ना कुछ होते हुए भी निक आज सब कुछ चीज़ों से सफल है। आज वे हर तरीके का गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, गोल्फ, स्विमिंग, स्काई डाइविंग, सर्फिंग और हर तरीके का गेम, हर वो चीज़ कर लेते हैं जो एक छोटे, या फिर कहते हैं ना कि एक इंसान को मतलब करने में प्रॉब्लम होती होगी, हर इंसान वो नहीं कर सकता ना। लाइक अगर हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो हमें फुटबॉल ही आता होगा, तो हम सर्फिंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे, स्काई डाइविंग पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हर चीज़ में टैलेंटेड है। आज ये लोगों के बीच में खड़े होकर लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि जब मैं अपनी लाइफ इस तरीके से जी सकता हूँ तो आप लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी आप लोग क्यों नहीं जी सकते हैं। तो यही चीज़ होती है कि इंसान बस जिस वक्त उसकी लाइफ में अंधेरा आ रहा होता है, हमें ज़रूरत है कि हम उस अंधेरे में आगे निकलें, ये चीज़ सोचें कि इस अंधेरे के बाद हमारे लिए रोशनी ही रोशनी है। आज निक अपनी एक अलग पहचान के साथ इस दुनिया में है, लोगों के बीच हैं और लोग नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं। वो लोगों को स्पीच देते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोगों को जीने का तरीका सिखाते हैं, और आज वो लोगों की ज़िंदगी जीने के इस तरीके को सिखा रहे हैं कि जहां हम लोग छोटी छोटी बातों से परेशान होकर, कोई सुसाइड के लिए सोचता है, कोई किसी को मारने के लिए सोचता है, कोई मर्डर करने के लिए, कोई गलत राह पे जाने की सोचता है, लेकिन निक जैसे लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद ये चीज़ कहता है कि आई एम पॉसिबल। बस देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। कुछ लोगों का देखने का नज़रिया अलग होता है और कुछ लोगों का देखने का नज़रिया अलग होता है। ज़रूरत है हमें अपने नज़रिए को बदलने की। हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे से देखेंगे और नेगेटिव वे से देखेंगे। अगर नेगेटिव वे से देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो चीज़ हमें नेगेटिव दिखेगी, लेकिन अगर हम कोई सिचुएशन को पॉजिटिव वे से देख रहे हैं कि हाँ हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए या फिर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आज नहीं तो कल आप उस जगह पे कामयाबी के साथ खड़े होंगे, सफलता के साथ खड़े होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम निक को ही देख सकते हैं। उनके पास ना दोनों हाथ थे ना दोनों पैर थे, तब भी वे आज दुनिया में कामयाब इंसान हैं और अपनी एक सफलता की सीढ़ी को क्रॉस करके एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं। आज उनके पास एक वाइफ है और 4 बच्चे भी हैं और उनकी लाइफ एक वेल सेटल्ड इंसान की तरह बिल्कुल स्पेंड हो रही है। तो यही होता है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं या हमारे साथ कुछ भी हो गया है, मान लो कोई प्रॉब्लम की वजह से कि कुछ भी हो गया, हमारे शरीर में से कुछ हिस्से कम हो गए, अगर हमारी आंख चली जाती है, नाक चली जाती है या हाथ कट जाता है छोटा सा, कुछ भी, तो हम उस चीज़ को सोच कर अपने ऊपर बोझ डाल के एक छोटी सी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। ज़रूरी ये है कि हमें अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। हमें एक लाइफ मिली है, हमें नहीं पता इस लाइफ के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो ज़रूरी ये है कि हमें जितनी लाइफ मिली है हम उसे खुश होकर स्पेंड करें। अगर आप उस भी लाइफ को, अपने हर उस पल को दुखी होकर निकाल देंगे तो इससे क्या होगा? दुखी होने से तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, लेकिन अगर आप खुश हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। खुशी एक ऐसा एहसास है जो दूसरे इंसान को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर आप हंसमुख इंसान होंगे तो आप में कोई भी कमी हो, वो आपकी हंसी, आपकी खुशी उस कमी को दूर कर देगी। तो ज़रूरी ये है कि हम निक को देखें और निक जैसे इंसान को देखकर हमें अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब उनके पास 2 हाथ नहीं है और 2 पैर नहीं है, तब भी वो एक दुनिया के लिए गुड एग्जाम्पल है। तो वाई वी नॉट, हम क्यों नहीं, हमें भी होना चाहिए ना। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम को फेस कीजिए, हर तरीके से हर चैलेंज को, हर सिचुएशन को हमें पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। हो सकता है कि आज नहीं पर कल हम अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। अगर हम चाहेंगे तो ही होगा। निक
कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके भी आज अपनी एक वेल सेटल लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड है। तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। हमें निराश नहीं होना चाहिए, निराश होने से कुछ नहीं होगा, कोई हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। थैंक यू।